आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे इंद्रियाणम विषया मनुन्ना न तेषु भावम निशिरेकयाई नया मनुन्नेषु मणम पिकुज्जा समाहि कामे समणे तवस्सी। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया। अणुव्रत आंदोलन का मुख्य जो प्राण है वह है संयम। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। जितना ज़्यादा असंयम है वह आत्मा के लिए उतना ही अहितकर हो सकता है, और संयम की चेतना जितनी होती है वह हमारी आत्मा के लिए निश्रेयस्कर हितकर बन सकती है। तो आदमी अपने जीवन में संयम का अभ्यास करे। अपने शरीर का संयम, अपनी वाणी का संयम, अपनी इंद्रियों का संयम और अपने मन का संयम करे। शरीर का भी संयम, शरीर से गलत काम नहीं करना, वाणी से गलत नहीं बोलना, मन से गलत नहीं सोचना और इंद्रियों का गलत उपयोग नहीं करना, और इंद्रियों को कंट्रोल में सुगुप्त करके रखना। 5 इंद्रियां हमारे पास है, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। उस उल्टे रूप में कहें तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। इन 5 इंद्रियों का संयम रखना यह साधना है, और 5 इंद्रियों का संयम राग द्वेष के भाव से मुक्त रहना। कान से शब्द सुने जाते हैं तो अनावश्यक सुनना नहीं, सुने तो राग द्वेष नहीं करना। आँख से रूप अनावश्यक देखना नहीं, अपेक्षित देखना हो तो उसमें राग द्वेष नहीं करना। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में संयम की बात को समझा जा सकता है। अगर असंयम है, रसनेन्द्रिय है, जिह्वा है, असंयम है, आदमी ज़्यादा खा लेता है तो पाप कर्म की भी बात और शरीर पर भी गलत असर हो सकता है। जोगेश्वरी आज आना हुआ है। योगेश्वर, योग शब्द बहुत यूँ प्रसिद्ध भी हुआ है। योग दिवस भी आता है, और योग दिवस होने से भी लगता है योग का थोड़ा और महत्व बढ़ गया। योग एक आत्म कल्याण की साधना है। मात्र यह आसन प्राणायाम यह भी एक योग का अंग है, परंतु संयम की साधना, ध्यान की साधना, इंद्रियों आदि का संयम, यह भी अपने आप में योग है। और योग की साधना करने वाला योगी बन जाता है। जोगी, योगी, तो जोगेश्वरी बड़ा अच्छा यूँ शब्द है। जहाँ योगेश्वर, यत्र योगेश्वर है कृष्ण, तो योगेश्वर और इसी से मानो बना हुआ हो सकता है जोगेश्वरी। तो यह इंद्रियों का संयम रखना भी
योग साधना हो जाती है। एक राजा था, राजा अपने राज्य की सार संभाल करने वाला, खाने में राजा आम मैंगो खाना ज़्यादा पसंद करता था कि आम चाहिए, एवरी डे, प्रतिदिन मैंगो, आम चाहिए, आम चाहिए। आम की मौसम हो या न हो, भोजन में आम चाहिए। तो आम को ज़्यादा मात्रा में राजा खाता था। अब राजा को मनाही भी तो कौन करे और कितनी करे। अति मात्रा में आम्र सेवन हुआ और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सभी जगह छोड़ने की होती है। अति हुई और कोई कर्मों का योग, राजा बीमार हो गया, अति रुग्ण हो गया। एक वैद्य आया, राजा के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और वैद्य बोला कि महाराज, रोग पकड़ में आ गया है, मैं अभी दवाई की व्यवस्था कर देता हूँ, एक पुड़िया दूंगा, बस एक ही पुड़िया, केवल आज मेरे सामने दवाई ले लें, बाद में कोई दवाई की ज़रूरत नहीं इस बीमारी के लिए। तो मैं दवाई तैयार कर देता हूँ और एक पुड़िया बना दूंगा और आप मेरे सामने ही इसको ले लें, बस दवाई की बात समाप्त हो जाएगी। राजा ने कहा ठीक, आप दवाई बना दो। वैद्य जी ने वहीं राजा के कमरे में ही तत्काल, उसके पास कई दवाइयाँ थी, कई दवाइयों का मिश्रण करके एक पुड़िया तैयार कर दिया। कहा महाराज, यह दवाई आप जल के साथ अभी ले लीजिए। तो राजा ने कहा दवाई ले लूँगा, बाद में कोई पथ्य परहेज भी रखना है क्या? वैद्य जी बोले बस पथ्य परहेज में एक ही बात है, जिंदगी भर के लिए आम छोड़ देना होगा, जिंदगी भर के लिए आम छोड़ना, बस यही परहेज है। एक पुड़िया है, दवाई आप ले लो, आम कभी बिल्कुल नहीं खाओगे तो यह बीमारी वापस 1-2 घंटा में आप ठीक हो जाओगे, फिर यह बीमारी कभी हो नहीं सकती, यह मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, राजा ने वह दवाई ले ली, रुका, यह भी मुझे अब स्वीकार है, अब मुझे कभी आम नहीं खाना है। वैद्य जी के सामने मंत्री से कहा, मंत्री, हमारे इस राज्य की सीमा में आम के बगीचे काफ़ी हैं, सहस्राम्र वन, 1000 पेड़ आम के ऐसे वन भी आगम में हमारे ऐसी बात आती है, सारे बगीचे आम के नष्ट करा दो, कोई आम हमारे राज्य में रहे नहीं, मेरे पास आम आए भी नहीं, हमारी जो राज्य की सीमा में कोई आम न हो। मंत्री ने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश, परंतु हमारा राज्य तो बहुत बड़ा है, ऐसा करें राजधानी की सीमा में कोई बगीचा नहीं रहेगा, राज्य तो बहुत बड़ा, इतनी जनता भी फिर आम से वंचित हो जाएगी, फिर आपका जैसा आदेश। का ठीक है, राजधानी की जो सीमा है उसमें कोई आम न रहे, आम का बगीचा न रहे, तो यह ठीक है, मैं आज ही आपका आदेश जारी कर दूंगा। अपने सचिवों और से कहा जहाँ भी आम के बगीचे हैं 1 सप्ताह के भीतर भीतर सारे बगीचे नष्ट करा दो, कोई आम का बगीचा न रहे। राजा स्वस्थ हो गया, आम खाना छोड़ दिया। 3-4 महीने बीते। एक दिन राजा बोला कि मंत्री थोड़ा आज बाहर घूमने चलें, अच्छा मौसम है तो आज बाहर चलें। तो ठीक है महाराज।
तत्काल व्यवस्था करा दी राजा के भ्रमण की। तो राजा, मंत्री, कुछ कर्मचारी, सेवक साथ हो गए। राजा पैदल मॉर्निंग वॉक के रूप में चलता गया, चलता गया, चलता गया, राजधानी की सीमा से बाहर तक चला गया। अब राजा बोला कुछ थकान आ गई है, थोड़ी देर आराम करना होगा। तो मंत्री बोला हम राजधानी की सीमा में घुस जाएंगे, आगे अपने गेस्ट हाउस बने हुए हैं, किसी गेस्ट हाउस में आपको आराम करा देंगे। राजा बोला अभी गेस्ट हाउस तो कब आएंगे, थोड़ा जल्दी आराम करना है। वो देखो क्या है, वो बगीचा। मंत्री बोला वो बगीचा है, वो आम का बगीचा है, क्योंकि राजधानी के बाहर है तो इसको हमने नष्ट नहीं करवाया था, आम के काम का नहीं है। का मंत्री थोड़ा आराम तो करना पड़ेगा। तो राजा को बगीचे में ले जाया गया, पेड़ों के नीचे राजा थोड़ा लेट गया। आम का बगीचा था, एक आम कोई हवा का झोंका लगा, टूट करके राजा की गोद में गिर गया। राजा ने आम को देखा और वो पुराना प्रेम था आम के साथ, वो जागा। राजा ने हाथ में लेके थोड़ा मुंह में ले लिया, थोड़ा रस ले लिया। मंत्री ने आम को छीना, दूर फेंका और वापिस महल में राजा को लेकर आया। और राजा बोला थोड़ा आराम कर लूं। राजा लेटा, थोड़ी देर बाद वो बेचैनी शुरू हो गई, शरीर में गड़बड़ हो गई। तो राजा ने कहा ठीक नहीं लग रहा है स्वास्थ्य, वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी वापिस जल्दी आए, राजा को देखा कि बेचैनी है, नाड़ी को देखा, नाड़ी परीक्षण किया। तो वैद्य जी बोले कि महाराज आम आपने कुछ लिया है क्या? आम। बोला वैद्य जी थोड़ा बाहर गए थे, थोड़ा आम का रस ले लिया था। बोला महाराज अब माफ़ करो मुझे आप, अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने आपको कहा था आम कभी नहीं खाना होगा, तो फिर बीमारी नहीं होगी। आपने तो आम आरोगा लिया, ले लिया, बीमारी भी वापिस हो गई है। अब मैं सच बता दूं कि कोई इसका इलाज है नहीं। स्थिति भी आपके शरीर की चिंतनीय बनती जा रही है। 1-2 दिनों में राजा का देहांत हो गया। तो यह इंद्रिय का असंयम कह दें, रसनेन्द्रिय का असंयम। तो हो सकता है राजा कुछ और लंबा भी जी लेता, परंतु कोई निमित्त बना होगा आम के सेवन का, और राजा का जल्दी थोड़ा देहांत हो गया। तो आदमी इंद्रियों का असंयम करता है, वह असंयम आत्मा के लिए भी हानिकारक और व्यावहारिक दृष्टि से भी कुछ हानिकारक हो सकता है। तो संयम एक ऐसा तत्व है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है। तो जोगेश्वरी, योगेश्वर, योगेश्वरी, यह योग साधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तपस्या, जप आदि आदि योग साधना है, ध्यान भी साधना है। तो यह योग साधना जितनी जीवन में चले, वह आत्मा के लिए जो मोक्ष के लिए उपाय भूत है। ऐसे योग की साधना कल्याणकारिणी सिद्ध हो सकती है। तो गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, उसमें भी संयम की बात है कि आदमी में संयम की चेतना जागे, सबके साथ मैत्री भाव हो, अपने पर अपना अनुशासन हो।
ऐसा अभ्यास की स्वयं का स्वयं पर कंट्रोल हो, अनुशासन हो। अनुव्रत गीत में भी कहा गया है अपने अनुशासन के संदर्भ में। और यह अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष भी, अनुव्रत का 75वां वर्ष भी चल रहा है, हमारी अनुव्रत यात्रा भी हो रही है। तो अनुव्रत गीत में अच्छी प्रेरणा भी है। जिस गीत को विद्यालयों में भी और कहीं भी गाया जाए तो एक जीवन संबंधी अच्छी बातें हैं। जहाँ कहा गया कि अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा। वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो। ओम अरहम ओम।